प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम और भी विस्तार में जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है तथा इन वस्तुओं से लौटकर हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के बारे में विस्तार में जाना। साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कृत्रिम स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, चंद्रमा। कृत्रिम स्रोत जैसे विद्युत बल्ब और दिया। आगे हम प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कई प्रकारों को देखते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देने लगती हैं। ऐसे वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, किताब आदि। पारदर्शक वस्तुएं, जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार निकल जाती हैं, ऐसे वस्तुओं को पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे शीशा। अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसे वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातुएं, लकड़ी आदि। प्रकाश चैप्टर में अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रकाश चैप्टर में अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि Mn हमारा समतल दर्पण है जिसकी सतह चिकनी होती है। Mn दर्पण के बाईं ओर B कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब Mn दर्पण के दाहिनी ओर C बिंदु पर बनता है। दर्पण के A बिंदु जहाँ से हम B वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब C बिंदु पर बन रहा है। तो इस C बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह सीधा तथा आभासी होता है। 2 नंबर, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। B वस्तु जितनी बड़ी होती है C वस्तु भी उतनी ही बड़ी होती है। तीसरा नंबर पॉइंट, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। अर्थात दर्पण के सामने जो मूल वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। चौथा,
और आखिरी पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तित होने से तात्पर्य यह है कि दर्पण में बाईं ओर यदि हम अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो दर्पण में दाहिनी तरफ हमें हमारा दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि हमारा एक दर्पण है जिस पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऊपर जैसे चित्र में दिखाया गया है कि XY सीधी पारदर्शी सतह है। आपतित किरण P बिंदु से निकलकर अभिलंब N1 N2 के Q बिंदु पर टकराती है, जिससे अपवर्तित किरण अभिलंब के और निकट आ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब के करीब आ जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। धन्यवाद।